नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप 38 फीट बाई 42 फीट में 5 BHK घर बनाने वाले हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। सबसे पहले यदि हम इस प्लॉट के साइज़ की बात करें तो इस प्लॉट की टोटल जो लेंथ है यानी कि लंबाई है 42 फीट 2 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 38 फीट 8 इंच है, यानी कि 38 फीट 8 इंच है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। इसके साथ साथ घर के बाहर आप देख सकते हैं कि एक 10 फीट का पोर्च बाहर की तरफ निकाला गया है। तो सबसे पहले यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करते ही आपको 9 फीट 9 इंच बाई 22 फीट 5 इंच का एक बरामदा मिल जाएगा। देख सकते हैं कि बरामदे की यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 9 फीट 9 इंच है और इसकी जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 22 फीट 5 इंच है। और यहीं से आप घर के आंगन में प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरफ एक बेडरूम मिलेगा। इसको आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो 14 फीट यानी कि 14 फीट है और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 फीट 2 इंच है। और फ्रंट पर एक विंडो यानी कि खिड़की दी गई है, एक विंडो इधर है और इसके साथ साथ घर में आने जाने के लिए डोर यहाँ से दिया गया है। और इसी के ठीक सामने एक बेडरूम और है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो 15 फीट यानी कि 15 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 11 फीट 11 इंच है। और बिल्कुल फ्रंट पर आप देख सकते हैं कि एक विंडो दी गई है और एक खिड़की यहाँ पर भी दी गई है और घर में आने जाने के लिए यहाँ पर एक डोर दिया गया है। यहाँ से यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि एक बेडरूम यहाँ पर है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं कि वो 12 फीट 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 15 फीट यानी कि 15 फीट है। एक खिड़की यहाँ पर दी गई है और घर में आने जाने के लिए दरवाज़ा यहाँ पर है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि ये घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है और इसके साथ साथ इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6 फीट है। नेक्स्ट बाथरूम और WC आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। बाथरूम की यदि हम साइज़ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट है और इसकी जो लेंथ यानी कि लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 फीट है यानी कि 10 फीट है। इसी तरीके से WC जिसको आप लेटरिंग रूम भी बोल सकते हैं, इसका साइज़ 5 फीट बाई 10 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है हुआ। और इसी से सटा हुआ घर का किचन है। यदि हम इसकी साइज़ की बात करें तो 10 फीट बाई 10 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। और किचन में एक विंडो खिड़की यहाँ पर दी गई है और एक विंडो यहाँ पर है और आने जाने के लिए डोर यहाँ पर दिया गया है। और घर के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि 2 बेडरूम बने हुए हैं। और इस प्लान का जब मैंने डिज़ाइन किया था उससे पहले ही ये 2 रूम बहुत पहले ही बनाए जा चुके थे, तो इसलिए इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। 8 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। और इसके यदि हम टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है 18 फीट 5 इंच यानी कि 18 फीट 5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की है डिस्टेंस है और 8 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। ये रूम पहले से बने थे, नहीं तो इसका चौड़ाई 10 फीट कर ही देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आप डिज़ाइन कर रहे हो तो भाई 1 फीट यहाँ पर कम कर लेना और 1 फीट यहाँ पर कम कर लेना। ठीक है, तो ये आराम से 10 फीट हो जाएगा। ठीक है, इसी में एडजस्ट करके इसको 10 फीट कर लेना। बाकी इसकी जो लंबाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो 10 फीट कर लोगे तो ये भी रूम आपका बढ़िया रूम बन जाएगा। इसी तरीके से इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 18 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 8 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। बाकी घर में जितने भी कॉलम होंगे वो 9 इंच के होंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको किस साइज़ का नक्शा चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।